तो पहली बात तो ये कि पप्पू यादव को ये बचकानी बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो सीनियर सांसद हैं, छठी या सातवीं बार सांसद बने हैं, और इतनी समझदारी तो उनमें है ही कि किसी को दंड देने का काम, किसी अपराधी को पनिश करने का काम न्यायालय का है ना, जी। अदालत का है। पप्पू यादव कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले आदमी? तो उनको तो ये मतलब बयान देना ही नहीं चाहिए था, तो बचकानी बात हो गई। और बयान देके एक तरह से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को मतलब उकसा दिया, हम्म। भड़का दिया, आ हम्म। बैल मुझे मार। तो उसके बाद अब उनको धमकियां मिल रही हैं, तो अब पप्पू यादव को थोड़ी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा जी। सर पप्पू यादव दोस्तों आपने अभी देख रहे होंगे कि बिहार में या पूरे देश में चर्चा है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि बिहार को लेकर इसलिए देखा जा रहा है कि पप्पू यादव के यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के जो उनके गैंगस्टर हैं वो कॉल किए हैं और धमकी दिए हैं और बोले हैं कि मेरे रास्ता में आप आइएगा तो जिस तरह से लोगों को होता है उस तरह से आपका भी होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। क्या सर लॉरेंस बिश्नोई को देखा जा रहा है कि सलमान खान को धीरा है, इधर पप्पू यादव के यहाँ कॉल आ रहा है, अभी किसका बारी है सर? देखिए, इस देश में अराजक स्थिति हो गई है और नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है। मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचें, है ना, वो चाय ही बेचने लायक है, उनसे देश नहीं संभल संभल रहा है। अब देखिए क्या मजाक इस देश में बन गया है कि एक जेल में बंद माफिया एक सांसद को धमकी दे रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दर्शक जानते होंगे, ये साबरमती जेल में बंद है गुजरात जी। में, और बहुत खूंखार क्रिमिनल है। इसके बारे में कहते हैं कि इसके गिरोह में 700 के आसपास शूटर्स हैं। इसका जो दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, वो कनाडा में रहता है, और पिछले 3 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने 3 चर्चित हत्याएं करवाई हैं। 2022 में इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, जो पंजाबी गायक हुआ करते थे। 2023 में इसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई, जो करणी सेना का चीफ था। 2024 में इसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, जो महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री थे। और सलमान खान को तो खैर कई साल से धमकियां दे रहा है, जब से उसने काला हिरण का शिकार किया सलमान खान ने। तो ये सब बातें हैं, और पप्पू यादव इस विवाद में इसलिए कूद गए क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने मतलब ट्वीट किया था और कहा था कि यदि मुझे 24 घंटे का वक्त जी। दे दिया जाए तो मैं लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का सफाया कर दूंगा। तो पहली बात तो ये कि पप्पू यादव को ये बचकानी बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो सीनियर सांसद हैं, छठी या सातवीं बार सांसद बने हैं, और इतनी समझदारी तो उनमें है ही कि किसी को दंड देने का काम, किसी अपराधी को पनिश करने का काम न्यायालय का है ना, जी। अदालत का है। पप्पू यादव कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले आदमी? तो उनको तो ये मतलब बयान देना ही नहीं चाहिए था, तो बचकानी बात हो गई। और बयान देके एक तरह से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को मतलब उकसा दिया, हम्म। भड़का दिया, आ हम्म। बैल मुझे मार। तो उसके बाद अब उनको धमकियां मिल रही हैं, तो अब पप्पू यादव को थोड़ी अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा जी। सर पप्पू यादव के ये वीडियो मतलब ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें पप्पू यादव बोल रहे हैं कि उधर मतलब इधर से बोला जा रहा है कि मतलब राजनीति को लेकर इस तरह से बयान दिया गया है जो आपसे कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई अथी नहीं है, जो ये राजनीति के लेकर इस तरह से बयान दिया जाता है, इस तरह से बोल रहे हैं पप्पू यादव। अच्छा ठीक है, अब वो हो सकता है लिपापोती कर रहे हो अपने बयान की, हम्म। क्योंकि राजनीति की क्या बात है, जो बयान उन्होंने दिया वो तो दिया ही है। अब हो सकता है जब उनको अपनी जान पर खतरा लगा हो तो वो मामले की लिपापोती कर रहे हो। तो जो भी है, लेकिन देखिए इस देश का सिस्टम बिल्कुल फेल कर गया है। ये मोदी जी इतना हाँकते थे कि 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना है मेरा। जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि मोदी जी तो एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, और यहाँ मोदी जी की ये दुर्दशा है कि एक जेल में बंद कैदी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है भारत सरकार पे। और लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तब तो पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आया जाएगा। तो दाऊद इब्राहिम तो नहीं ही पकड़ाया, जो जेल में बंद है हिंदुस्तान के वो भी नंगा नाच कर रहा है। तो देश को एक नकारा प्रधानमंत्री मिल गया है और एक नकारा गृह मंत्री मिल गया है, इसलिए देश में ऐसी अराजक स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं जी। सर यहाँ पे ये भी तो देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू समाज के लोग से काफी सपोर्ट करे, वो बोल रहे हैं कि हिंदू का मतलब सनातन धर्म का असली हीरो है तो लॉरेंस बिश्नोई है, इनको लिए मतलब मर मिटने के लिए लोग तैयार है, काफी सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, सनातन धर्म के नाम पर बहुत लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर गया है, हम्म। तो वैसे ही लोग उल्टी सीधी बात करते हैं। इसको सनातन धर्म को लॉरेंस बिश्नोई से क्या जोड़ना है? ये गुंडा मवाली है, इसका सनातन धर्म से कहाँ रिश्ता हो गया? सोचिए, किसी समय हिंदू धर्म के साथ स्वामी विवेकानंद का नाम जोड़ा जाता था, अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है। यही दिखाता है कि कितना पतन हो गया है हमारे समाज का।
तो ये जो भी हैं वो लोग भटके हुए लोग हैं, और भटके हुए लोग ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गुंडा मवाली को नायक बनाते हैं, हीरो बनाते हैं। जी। सर, बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से मौत हुआ है तो देखा जा रहा है कि पप्पू यादव से जोड़ा जा रहा है कि पप्पू यादव को हो सकता है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुआ हो सकता है इनको साथ भी हो सकता है। नहीं, खतरा तो सब पर रहता ही है। देखिए, इस देश में मतलब सार्वजनिक जीवन में जो भी है उस पर खतरा रहता ही है। इंदिरा गांधी को ही देखिए, वो तो प्रधानमंत्री ही थी, उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। या राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, पब्लिक लाइफ में रहते हैं, आप डेली सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, तो ये सब तो खतरे आप पर बने ही रहते हैं। इसलिए उस खतरा में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आपको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जी। ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल रहेगा सर कि यहाँ पे सलमान खान को लेकर मतलब कि ये देखा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आखिर माफी क्यों नहीं मांगा जा रहा है। जब सलमान खान ने गलती किया, वो काला हिरन के मारा है, और जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका कहना है कि सिर्फ हमको से माफी मांग ले जाए, जितने भी मेरे समाज है उसके बीच में आकर माफी मांगे तो हम उनको छोड़ देंगे। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। तब तो कल कोई मुसलमान मांग करेगा कि नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में आके माफी मांग लें गुजरात के दंगों के लिए, कि मोदी जी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे इसलिए मस्जिद में आके माफी मांग लें। ये कोई बात नहीं हुई। यदि सलमान खान ने कोई गलती की, मान लीजिए उसने काला हिरण का शिकार किया जो गलत था, तो उसको दंड देने का काम सिर्फ अदालत का है, न्यायालय का है। मंदिर में आके कोई क्यों मांगेगा? ये तो रंगदारी वाली बात हो गई। वही मैंने कहा कि कल कोई मुसलमान मांग करेगा कि नरेंद्र मोदी मस्जिद में आके माफी मांग ले कि मैंने गुजरात में दंगे करा दिए थे उसके लिए। ये सब देखिए बिल्कुल अराजकता वाली बात है। देश में लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र बन रहा है, और इस तरह से हर कोई कानून अपने हाथ में ले रहा है कि मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो। तो इस तरह से देश नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। जी। सर, बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद काफी लोगों में देखा जा रहा है कि हिंदू समाज में काफी लोग खुशी हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि वो जो बॉलीवुड के इंडस्ट्री में वो काफी मतलब बहुत गलत व्यवहार करते थे लड़कियों के साथ, जो भी हो इस तरह से किया जाता नहीं नहीं, है। वो तो लड़कियों के साथ क्या गलत व्यवहार है तो कोई साबित नहीं हुआ है। लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने वाला आसाराम बापू तो जोधपुर जेल में अम, अम, चक्की पीस रहा है। आसाराम बापू के लिए तो फांसी की मांग वो वही हिंदू समाज वाले नहीं करते हैं, जो आसाराम बापू छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। तो ये सब वही बात है, ये सब सांप्रदायिक बातें हैं। कुछ लोग मुसलमानों के प्रति नफरत रखते हैं और इसलिए मुसलमानों के प्रति जहर की उल्टी करते रहते हैं, जो सही नहीं है। जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि पप्पू यादव को लेकर साफ साफ कहे कि वो जो बयान दिए हैं वो गलत है, क्योंकि इस तरह से उनको बयान नहीं देना चाहिए। वो अपने पर ले